हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरी इस क्लास में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ स्टडी जीकेस और जो अभी करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आया हूँ, जो 11 जुलाई 2026 के हैं। अब समसामयिक घटनाएं हैं जो हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हम विस्तार से बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ शुरुआत करिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये होगा, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते एफटीए की ऐतिहासिक घोषणा 9 जुलाई 2026 की गई है। क्या की गई है घोषणा? 9 जुलाई 2026 में की गई है। अब इसमें हुआ क्या था? इसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच में समझौता हुआ था, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो समझौता हुआ था वो हुआ क्या था? वो समझौता हमारा हुआ था, देखो इसमें क्या हुआ था, जो हमारा भारत में जो न्यूजीलैंड में जो हमारा भारत का सामान निर्यात होता है, जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, टेक्सटाइल के होते हैं, जो भी हम उत्पाद करते हैं, वो हम जो निर्यात करते हैं, उसमें क्या होगा, 100% शुल्क मुक्त होगा। क्या होगा? 100% शुल्क मुक्त, ड्यूटी फ्री होगा। जो पहुंच उसकी उसमें क्या होगा, उसमें आसानी होगी। अब इसी के बदले न्यूजीलैंड ने इसके बदले में क्या करा? तो न्यूजीलैंड ने इसके बदले में भारत और न्यूजीलैंड से आने वाले, क्या ना, बदले में भारत न्यूजीलैंड से आने वाले, अगर भारत में न्यूजीलैंड से जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, जो भी उत्पाद आ रहा है आने वाले, उसमें होगा हमारा 95% उत्पाद में ड्यूटी फ्री होगा। वो भी क्या होगा? ड्यूटी फ्री होगा। उत्पादों पर सीमा जो शुल्क मिलता है, मतलब कि जो हमारा सीमा शुल्क लगता है, वाटर फीस जो लगती है एक तरीके से, वो क्या होगा, चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेगी। कितना? 95% उत्पादों पर। कितने? 95% उत्पादों पर। अब हुआ ये कि भाई हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे। अब पूरी तरीके से हम अपनी जो शुल्क है, सीमा शुल्क है, वो माफ नहीं करेंगे, पूरी तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे कि भाई इतना और इतना इसमें आपको इसमें सीमा जो शुल्क है वो कम कर देंगे। ठीक है। अब जिसमें से 57 उत्पाद पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। पहले दिन से ही जो 57 उत्पाद होंगे, हमारे न्यूजीलैंड से भारत में जो भी सामान आता है, उस पर पहले दिन से सीमा शुल्क जो होगा, शुल्क मुक्त हो जाएंगे। जैसे कि हमारा है, जैसे कि फल है, जैसे कि कीवी है और सेब है, मांस है, लकड़ी है, उत्पाद, ऐसे ही अनेक उत्पाद जो होंगे उन पर क्या होगा, हमारा सीमा शुल्क कम हो जाएगा। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने, किसने? डीआरडीओ ने 8 जुलाई 2026 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर से स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट एलआरजीआर का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण पूरा किया है। क्या है? उड़ान परीक्षण क्या है और कौन सा स्वदेशी रूप से विकसित है? पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, जिसको हम बोलते हैं हम एलआरजीआर का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण क्या है। अब कब क्या था ये? तो हमारा 8 जुलाई 2026 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में। ठीक है, कब क्या था? 8 जुलाई 2026 को। कहां पर? उड़ीसा के चांदीपुर में। ठीक है। अब हम इसकी थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं। देखो, ये कुछ नहीं है हमारा, ठीक है, ये भी कुछ नहीं है। अगर बच्चों इसका टारगेट हमारा अगर बन के सब लाइक्स होते हैं, तो मैं आपको ये जो पीडीएफ है फ्री में प्रोवाइड करूंगा। इस आधुनिक गाइडेड रॉकेट को भारतीय सेना के मौजूदा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से ही दागा गया। किससे दागा गया? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से। किससे? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से ही दागा गया, जिसने उड़ान के दौरान सभी निर्धारित युद्धाभ्यासों को पूरा करते हुए अपने लक्ष्य पर सटीक प्रहार किया। अपने लक्ष्य पर बिल्कुल सटीक प्रहार किया था। अब हम देखो क्या करते हैं, हमने 2 क्वेश्चन हो गए। अब 2 क्वेश्चन के अब क्या करेंगे, हमने कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लिए। जैसे कि हमारा है भाई राजधानी, कि हमारी न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन है। प्रधानमंत्री कौन है? तो इसके प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। अब देखो, राष्ट्र प्रमुख जैसे किंग चार्ल्स द्वितीय। विशेष क्या है इसमें? इस देश का अनौपचारिक रूप से कीवी भी कहा जाता है। मतलब जो हमारा एक फल है वो कीवी फल है, वो हमारा विशेष है इसका। अब जैसे कि अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा उड़ीसा। अब उड़ीसा के, अब देखो इसमें स्ट्रेटेजी के लिए, जैसे कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है मोहन चरण मांझी। क्या नाम है? मोहन चरण मांझी। अब राज्यपाल, जो हमारे उड़ीसा के राज्यपाल का नाम क्या है? तो रघुवर दास। क्या नाम है? रघुवर दास। ट्रेडमार्क विशेष, हाल ही में उड़ीसा का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में अपने विशिष्ट नीले चक्र लोगों और पवित्र शब्दों के लिए आधिकारिक ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर बना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनसीटीएडी द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, कौन सी? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई हासिल करने वाले के मामले में भारत दुनिया का कौन सा 11वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है। कौन सी रैंक हासिल की है इसने? हमारी 11वीं रैंक हमारी इसने हासिल की है। कितनी? 11वीं। ठीक है।
अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अब दूसरे इस क्वेश्चन के हम कुछ पढ़ लेते हैं। वो ये है कि भाई विदेशी में निवेश करने वाले एफडीआई आउटफ्लो के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब कौन सा भी एफडीआई आउटफ्लो के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत को 18वां स्थान मिला। और यहाँ जो है हमारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2025 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई हासिल करने के मामले में भारत दुनिया का 11वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। कौन सा प्राप्तकर्ता बना, ये याद रखना, प्राप्तकर्ता बना है हमारा। प्राप्तकर्ता की रैंक हमारा कितना है, 11वां। ठीक है। अब ये जो हमारा विदेशों में निवेश करने के मामले में कौन बना है हमारा, भारत 18वां स्थान इसने हासिल किया है। कौन सा 18वां स्थान क्या है, किसके, विदेशों में निवेश करने के। ठीक है। और ये क्या है हमारा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट है ये हमारी। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR देश के दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं व अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले के केलांग में भारत का पहला उच्च ऊंचाई चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। देखो कौन सा है ये हमारा, उच्च ऊंचाई चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र। ये हमारा पूरा है, क्या है हमारा, उच्च ऊंचाई चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र। ये भारत का पहला अनुसंधान केंद्र होगा हमारा। यह अनूठा केंद्र समुद्र तल से कितना, समुद्र तल मतलब कि जहां ये जो हम लोग रहते हैं उससे, और वो समुद्र तल से ये कितना है, समुद्र तल से 2500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर रहने वाले नागरिकों और सेना की जवानों की उच्च ऊंचाई जनित चिकित्सा समस्याओं पर काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा, काम करेगा। ये भारत का पहला ICMR मतलब कि इसके लिए हमने कुछ ये लिखा है, दंड स्थापना इसकी हुई थी हमारी 1911 में। दंड मुख्यालय नई दिल्ली और दंड मंत्रालय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार जो हमारा कल्याण मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट और 5वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने 91वें स्वास्थ्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 91वें स्थापना दिवस किसके, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 91वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कर्नाटका के चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट तालुक विशेषकर कथुनूर में लगभग 700 एकड़ के विशाल क्षेत्र में थोरियम, जो हमारा थोरियम पर हम बात चल रही है कि हमारे पास इतना थोरियम है जिससे हम है अपनी जो हमारी ऊर्जा है, एनर्जी हम इतनी बना सकते हैं, कई वर्षों तक हम अपनी बिजली उत्पादन कर सकते हैं और बहुत से सारी चीजें हम बना सकते हैं जिससे भारत एक आगे की ओर बढ़ सकता है। तो थोरियम परमाणु क्रमांक 90, इसका जो परमाणु क्रमांक है कितना है, 90। ठीक है, कितना है, 90 युक्त खनिज भंडार की महत्वपूर्ण खोज दर्ज की है। ठीक है, ये आपने यूज कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। अब हम इसके बारे में, अब महत्व क्या है, थोरियम एक अत्यधिक महत्वपूर्ण रेडियोधर्मी तत्व है जिसे परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम 233 में परिवर्तित कर भविष्य के स्वच्छ और सुरक्षित परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं, जो भी हमारे ऐसे यान बनते हैं, जो अंतरिक्ष यान बनते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, उनके रॉकेटों में, उनके लॉन्चरों में जो हमारा ऑर्बिटर्स वगैरह होते हैं, उसमें हमारा जो यूरेनियम का हमारा बहुत महत्व रहता है, जिसके कारण हमारा जो हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं उसमें हमारा यूरेनियम का ना बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। अब उसको हमारे भारत देश में थोरियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, वो थोरियम की जगह हमारा वो जो यूरेनियम है उसकी जगह हम परिवर्तित करके अब क्या करेंगे, हम थोरियम हम मतलब उसका उपयोग करेंगे, शुरुआत करेंगे उसकी हम भविष्य के स्वच्छ और सुरक्षित परमाणु ईंधन के रूप में। देखो, स्वच्छ और सुरक्षित परमाणु ईंधन बोले जब परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसके मुख्य स्रोत खोमो को मोनोसाइड फॉस्फेट खनिज कहा जाता है। ठीक है। अब हमारा छठा क्वेश्चन है हमारा, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिविडिटी इंडेक्स 2026 के तहत दुनिया के 173 शहरों की सूची में डेनमार्क की कौन सी, देखो ये हमारी जो इंडेक्स है, इसमें जो हमारे डेनमार्क की जो सूची में है, इसकी दुनिया की 173 शहरों की सूची में, कितने 173 की शहरों की सूची में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को विश्व का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। जो हमारा सबसे अच्छा और जो शहर है कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, वो विश्व का सबसे रहने योग्य मतलब रहने लायक घोषित किया गया है। जबकि सीरिया का दमिश्क सबसे निचले स्थान पर है, मतलब कि सीरिया जो हमारा रहने लायक नहीं है। ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं, भारतीय शहरों की रैंकिंग। इस सूचकांक में भारतीय शहरों की स्थिति इस प्रकार रही है। नई दिल्ली 120वें स्थान पर, कितने हैं, 120 स्थान पर है नई दिल्ली, मतलब कि बहुत निचले स्तर पर है। अभी भी हमारे जो देश के शहर हैं वो बहुत निचले स्थान पर है। और अभी हमने पढ़ लिया कि भैया रहने लायक जो शहर है वो हमारा कोपेनहेगन है। तो आपको रहना है तो कोपेनहेगन चाहिए, जो बहुत अच्छा शहर है, स्वस्थ है और जो इसका एनवायरमेंट है बहुत ही सुंदर है। ठीक है। अब हमारा जो नई दिल्ली है भाई,
हमारा पोल्यूशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा नई दिल्ली में है, आपको पता ही है। तो उसका स्थान क्या दिया 120। फिर उसका दूसरा है हमारा रहने लायक, मतलब कि इसमें हम एक गुंजाइश कर सकते हैं। अब मुंबई 121वां स्थान दे दिया, चेन्नई 123, मतलब कि और ज़्यादा वैसे स्थान जाएगा। बेंगलुरु को हमारा 127वां स्थान मिला, क्योंकि आईआईटी सेक्टर, जो आईटी सेक्टर है हमारे, वो सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर पूरे 142 वर्षों के लंबे इतिहास के बाद, कितने 142 वर्षों के लंबे इतिहास के बाद 10 जुलाई 2026 को पहला महिला टेस्ट मैच भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच शुरू होगा। ये हमारा टीमों के बीच शुरू होगा। अब कौन सा भी क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, मतलब अब उन दोनों के बीच में जो कौन कौन से देश खेलेंगे, हमारे भारत और इंग्लैंड, ठीक है। और एक कितने वर्षों बाद हो रहा है, 142 वर्षों के लंबे इतिहास के बाद 10 जुलाई 2026 को पहला महिला टेस्ट मैच भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच में शुरू हुआ है। अब हमारा जो अब तो इसके बारे में ये कुछ भी नहीं है हमारा इतिहास। लॉर्ड्स के मैदान पर पहला पुरुष टेस्ट मैच 1884 में खेला गया। कितना पुरुष टेस्ट हुआ था हमारा, और कौन सी सन में हुआ था हमारा, वो 1884 में हुआ था, ठीक है। और ये खेला गया था टीम इंडिया की उप कप्तान स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में। यह मुकाबला भारतीय क्रिकेट के लिए एक नया अध्याय है, ठीक है। अब ये जो पहली बार खेला गया था, वो खेला गया था हमारा 1884 में, अप्रोच टेस्ट हुआ था हमारा 1884 में। अब जो है स्मृति मंधाना कप्तान और कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में मुकाबला भारतीय क्रिकेट के लिए एक नया अध्याय। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा डेनमार्क वाला। भाई डेनमार्क का क्वेश्चन है हमारा। डेनमार्क की प्रमुख दवा निर्माता कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में मधुमेह टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित वयस्कों के इलाज के लिए विश्व की पहली सप्ताह में केवल एक बार ली जाने वाली बेशल इंसुलिन दवा अवीकली को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। मतलब कि जो भारत में 2 डायबिटीज के जो पीड़ित हैं, वयस्कों में ये वाली बात चल रही है, जो हमारे वयस्क लोग हैं उनमें 2 टाइप डायबिटीज है, उसमें विश्व की पहली सप्ताह में, मतलब कि पहली सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली बेशल इंसुलिन, कौन सी बेशल इंसुलिन दवा, अब नाम क्या है, अवीकली को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। अब ये कुछ भी नहीं हुआ। जहां पारंपरिक मरीजों को साल में 365 दिन इंजेक्शन लेने पड़ते थे, अब क्या हुआ, वहीं अभिकली के माध्यम से साल में केवल 52 साप्ताहिक इंजेक्शन ही लेने होंगे। पहले 365 थे, अब कितने 52 साप्ताहिक इंजेक्शन ही लेने होंगे। भारत इस क्रांतिकारी चिकित्सा पद्धति को अपनाने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है। कौन सा 7वां देश बन गया है। अब हम क्या है, जो हमारा है, क्या नाम है इस कंपनी का, उसका नाम है नोवो नॉर्डिस्क। कौन है, नोवो नॉर्डिस्क, ठीक है। और कहाँ की है ये हमारी कंपनी, दवा कंपनी, फार्मेस्ट कंपनी जो है हमारी डेनमार्क की। क्या है हमारी डेनमार्क की नोवो नॉर्डिस्क। छोटी बातें हैं बड़ी बातें, ज़्यादा दिमाग पर जोर देना नहीं है, बस हमें पढ़ते रहना हमारा। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, एन चंद्र बाबू। कौन है हमारे चंद्र बाबू, कौन है, एन चंद्र बाबू नायडू ने राज्य के किसानों को सशक्त बनाने और भू लेखों व स्वामित्व प्रणालियों में पूर्ण पारदर्शिता व सटीकता लाने के लिए नंदयाल जिले से मी भूमि मी हकू, मतलब मेरी भूमि मेरा हक कार्यक्रम का राज्यव्यापी शुभारंभ किया है। अब मतलब क्या भाई, देखो इसका ये है भाई, इसके तहत प्रत्येक किसान को डिजिटल पट्टादार पासबुक जारी की जाएगी। पट्टादार पासबुक जारी की जाएगी। क्या की जाएगी, पट्टादार पासबुक जारी की जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के वैश्विक और माध्यमिक शिक्षा विभागों के 15 लाख से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों के 15 लाख से अधिक शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए गुरुवार दक्षिणा कैशलेस मेडिकल योजना की शुरुआत वाराणसी से की गई है। कौन से, वाराणसी से की गई है। कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए गुरु दक्षिणा कैशलेस मेडिकल योजना, बिना कैशलेस की मेडिकल योजना की शुरुआत की गई है। मतलब इसके तहत प्रत्येक कर्मचारी जो हमारे माध्यमिक वैश्विक शिक्षक एवं के कर्मचारी परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर मिलेगा, जिसका पूरा प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी। ये बड़ी अच्छी इन्होंने योजना लाई है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने
कल्याण मंत्र जो ये दो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स 1945 के नियम 43A में आवश्यक संशोधन करते हुए 43 किसमें कौन सा नियम था हमारा रूल्स का ड्रग्स रूल्स में हमारा 1945 का नियम था 43A में आवश्यक संशोधन करते हुए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विदेशों से जीवन रक्षक दवाओं और फार्मास्यूटिकल उत्पादों के सीधे आयात के लिए एक आधिकारिक व अधिकृत रिपोर्ट के रूप में नोटिफाई कर दिया गया है। किसके अधिकृत रिपोर्ट के रूप में हमारा नोटिफाइड कर दिया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट मतलब ये है, इसके साथ ही भारत में अधिसूचित दवा आयात प्रवेश पोर्ट्स की कुल संख्या बढ़कर 42 हो गई है। कितनी संख्या हो गई? 42 हो गई है। ठीक है, और तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने देश के 42 करोड़ से अधिक अंशधारकों को निर्बाध, पारदर्शी और त्वरित भविष्य निधि PF क्लेम सेटलमेंट की सुविधा देने के लिए अपने सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे को अपग्रेड करते हुए CITES 2.01 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? CITES 2.01 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो वन नेशन वन डेटाबेस के सिद्धांत पर काम करेगा। ठीक, हमारा 13वां क्वेश्चन हमारा वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस प्रति वर्ष कितना? प्रति वर्ष 10 जुलाई को वैश्विक स्तर पर सीमित सी जीवाश्म ईंधनों, कोयला, तेल, गैस पर निर्भरता को कम करने और सौर पर पवन जैसे पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ सूत्रों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से वैश्विक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास मेरी यही समाप्त होती है। आप सभी लोग का दिल से धन्यवाद।